हाँ तो भैया क्या है ये डिलिमिटेशन जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत से लोग इसके सपोर्ट में हैं। पूरा वीडियो देखो, बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा क्या है ये। देखो डिलिमिटेशन का मतलब होता है अभी हमारे देश में लोकसभा में 543 सीटें हैं, ठीक है। 543 सीटों का मतलब है 543 सांसद, पूरे देश भर के सांसद लोकसभा में बैठते हैं। कितने बैठते हैं? 543। आपके आसपास के भी सांसद होंगे, वो भी इन 543 में शामिल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये 543 सीट मन से नहीं बनाई गई कि मन हुआ कि इतनी सीट बना दो, नहीं। जनगणना यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये बनाई जाती है। पहले सेंसस होता है, सेंसस का मतलब होता है कि जनगणना होती है, पूरे देश भर में कितने लोग हैं उनको गिना जाता है। उस सेंसस के अकॉर्डिंग फिर सीट को बांटते हैं कि भैया इतनी पॉपुलेशन के लिए इतने सांसद पर्याप्त होंगे कि नहीं, इतने सांसद उनका विकास करेंगे, देखरेख करेंगे, तो उस हिसाब से ये बांटी जाती है कि भैया 543 लोग पर्याप्त हैं। अब मजे की बात सुनो, देखो मजे की बात ये है 543 ये जो सीट है ये 1971 में कभी सेंसस हुआ था। एक बार 1971 में जनगणना हुई, जो पॉपुलेशन निकली उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीट तय है अभी तक। उस टाइम पे जितनी पॉपुलेशन होगी उन पॉपुलेशन को संभालने के लिए ये लोग तय किए गए थे। कितने लोग? 543। अब मुद्दा क्या है, ये डिलिमिटेशन ट्रेंडिंग में क्यों है? अब मुद्दा ये है कि सरकार ये बोल रही है कि ये जो 543 सीट जो है इनको हम बढ़ाकर लगभग कितना 850 के समथिंग करना चाहते हैं। 850 के समथिंग, ठीक है, अच्छी बात है, सांसद बढ़ेंगे। फिर विरोध क्यों हो रहा है? अपोजिशन इसका विरोध इसलिए कर रही है, वो ये कह रही है कि ठीक है करो 850 करो, मैक्सिमम इतनी कर सकते हो करो, लेकिन सेंसस कराओ ना 2026 में, जनगणना कराओ उसके बाद करो। लेकिन सरकार का कहना है कि हम 2026 में कोई सेंसस नहीं कराएंगे। 2011 में एक बार सेंसस हुआ था, आपको ध्यान हो, 2011 की जनगणना के अनुसार ये सीट बनेंगी। अब 850 बन जाए, 814 बन जाए, मतलब 800 प्लस बनेंगी, मैक्सिमम 850 बन सकती है। तो उनका ये कहना है कि 2011 के हिसाब से हम ये सीट करेंगे। अपोजिशन का कहना है कि नहीं अभी कराओ। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि जो रूलिंग पार्टी है वो 2026 में आज के समय सेंसस यानी जनगणना क्यों नहीं कराना चाह रही है, 2011 के सेंसस को क्यों आधार बना रही है? थोड़ा सा विचार करो, बाकी अगली वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा।